दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों हमारे देश में कई प्रकार के भेदभाव देखे गए हैं, जैसे कि जातियों का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों से भेदभाव, भाषाओं का भेदभाव, यहाँ तक कि बीजेपी अब गौ माता में भी भेदभाव करने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि संतों में भी भेदभाव होता है? अगर नहीं तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहली तस्वीर में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की है और दूसरी तस्वीर संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा की है। ये वो दो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये क्या हो रहा है? संतोष दास का सतुआ बाबा का ये पूरी पेशवाई के साथ, पूरे शिष्यों के साथ, पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंच गए हैं। क्या आप लोगों को पता ही होगा कि अभी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। इसमें बड़े बड़े संत महंत वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार के दिन मौनी अमावस्या के मौके पर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अपने पालकी में बैठकर गाजे बाजे के साथ स्नान करने गए, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। थोड़ी सी कहासुनी पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट किया गया और इतना मारा गया कि उनके नाक से खून बहने लगा। इस घटना को लेकर शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगेगा, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करवाएगा, तब तक वह ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। अभी फिलहाल वह अनशन पर बैठे हैं और वह लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने इन सारी घटनाओं पर क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। जब आप संतों में भेदभाव कर रहे हो, एक को जब वो समूह के साथ आ रहा है तो आप उसको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हो, जनता को साइड करा करके पूरा कॉरिडोर बना दे रहे हो, और दूसरे को आप कह रहे हो कि आप नहीं जा सकते, जबकि वो घुल मिल के जनता में जा रहा है, वो तो आपसे कुछ चाह भी नहीं रहा है। ऐसे लोगों का नाम हम लें, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों का नाम अपने आप निकल के सामने देखो। पानी में अगर कोई मल मूत्र विसर्जन कर देना तो अपने आप ऊपर आके अपने आप को दिखाने लगता है। इसको कहने की जरूरत नहीं होती। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शंकराचार्य जी को एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि वह अपने आप को कैसे शंकराचार्य बता रहे हैं। इस विषय पर कोर्ट ने 24 घंटे में अभिमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है। मतलब कि योगी जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वहाँ करके बात करे। वहीं दूसरी तस्वीर में योगी जी के बेहद करीबी बताए जाने वाले संत, जिनका नाम संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा है, उनको इसी पुलिस प्रशासन के द्वारा बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ स्नान करवाने ले जाया गया। के
शिष्यों को जाने से रोका गया, लेकिन अब एक दूसरा एक ग्रुप यहाँ पर संतोष दास का सतुआ बाबा का ये पूरी पेशवाई के साथ, पूरे शिष्यों के साथ, पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंच गए हैं। और ये देखिए संतोष जो सतुआ बाबा हैं ये खुद ही अपनी पूरे लाल लश्कर के साथ अगुवाई करते हुए चल रहे हैं और ये संतों का पूरा हुजूम लेकर के आ रहे हैं। और ये सतुआ बाबा हैं जो लगातार चर्चा में हैं और लगातार चर्चा में चलते हुए सतुआ बाबा में स्नान करने के लिए चल रहे हैं अपने पूरे जो संत हैं उनके साथ। और उनके जो लोग हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो तलवारबाजी, लठबाजी और करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये साधु संतों का पूरा हुजूम ये संगम की तरफ बढ़ रहा है, संगम की तरफ बढ़ते हुए ये जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि इसी तरीके से संगम पर स्नान भी करेंगे आज मौनी अमावस्या के मौके पर। लेकिन देखिए कि किस तरीके से रास्ते भर में फोर्स ने पब्लिक को रोक करके इस पूरे जो पेशवाई करते हुए संतोष दास जो सतुआ बाबा हैं वो जा रहे हैं। अब ये सतुआ बाबा कौन है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के रहने वाले हैं और बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए घर छोड़कर वाराणसी चले गए। ये काशी के विष्णु स्वामी संप्रदाय के पीठ के प्रमुख जगत गुरु महामंडलेश्वर, जिसे पारंपरिक तौर पर सतुआ बाबा कहा जाता है, की उपाधि प्राप्त कर ली। दोस्तों जरा अब इस बात पर ध्यान दीजिए, ये साधु रहते हुए भी लग्जरी कारें जैसे पोर्से, लैंड रोवर, डिफेंडर, ब्रांडेड चश्मे और आधुनिक जीवन शैली के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, जिससे सोशल मीडिया और समाचारों में काफी वायरल हो गए हैं। वहीं जब इन दोनों घटनाओं के बारे में पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अपने रथ और 200 समर्थकों के साथ बैरिकेड तोड़कर संगम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको पुलिस द्वारा रोका गया तो वह वापसी मार्ग पर जाकर खड़े हो गए, जिसके कारण लगभग 3 घंटों तक अव्यवस्था बनी रही। ये वीडियो देखिए। स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे रथ और पालकी से आए थे और उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोज पर। संगम रोज पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं स्नान करने। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने भी अपना पक्ष रखा। दोस्तों वीडियो के अंत में मेरे कुछ गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से। संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार के अंतर्गत जब राज्य का दायित्व है कि वह बिना भेदभाव के कार्य करे, तो प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन अभी मुक्तेश्वरानंद को रोका जाना और संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा
को विशेष प्रोटोकॉल दिया जाना किस नियम के तहत किया गया? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के पालन का अधिकार देता है। तो क्या प्रशासन यह स्पष्ट करेगा कि किस कानूनी अधिकार पर संत के धार्मिक स्नान को प्रतिबंधित किया गया और दूसरे को राज्य संरक्षण दिया गया? प्रशासनिक कानून में निहित गैर मनमानी के सिद्धांत के अनुसार राज्य का हर निर्णय तर्क संगत और पारदर्शी होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन बताए कि यह निर्णय वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित था या व्यक्ति विशेष के प्रति पक्षपात का परिमाण? यदि सुरक्षा और व्यवस्था को कारण बताया जा रहा है तो क्या अनुच्छेद 19(1)(b) और 19(3) के तहत लगाए गए प्रतिबंध समान रूप से सभी पर लागू किए गए? और यदि नहीं तो चयनात्मक प्रतिबंध लगाने का औचित्य क्या है? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। मिलते हैं किसी और वीडियो में इन्हीं और गंभीर सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।